सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी वुड बी कवरिंग नंबर सिस्टम। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन होते हैं वो इस टॉपिक में आते हैं। डिविजिबिलिटी रूल इसमें आ सकता है, एचसीएम, एलसीएम, प्राइम, को प्राइम, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती है। अब हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। जो बेसिक डिविजिबिलिटी रूल है, अब जैसे दो का डिविजिबल रूल, डिविजिबिलिटी रूल सबको पता होता है कि जैसे लास्ट में इवन नंबर हो तो वो दो से डिविजिबल होता है। वैसे ही हम 5 एंड 10 का देखेंगे। इफ एनी नंबर दैट एंड्स विथ 5 एंड 0, देखो अब यहाँ पे 105 दिया है, 5 एंड्स में है, इट मीन्स डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल रूल फॉर नंबर 5, इफ एनी नंबर दैट एंड्स विथ 0 एंड 5 दैट डिविजिबल बाय 5। ओके, ये हुआ 5 का डिविजिबल रूल। अब 10 का देखेंगे। 10 डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10, इफ एनी नंबर दैट एंड्स विथ ओनली 0 दैट कैन डिविजिबल बाय 10। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल अभी आपने देखा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, इफ एनी गिवन नंबर द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इवन और 0 दैट नंबर डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है 1652, इट मींस यहाँ पे 2 आया, सो यहाँ पे इवन नंबर हो गया ये। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 and 9। अब 3 and 9 में क्या है, यू हैव टू ऐड सम ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर दिया है 342। अब 342 को 3 + 4 + 2 किया है, इसका एडिशन आया 9। 9 इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे 162 दिया है, 1 + 6 + 2, इट मीन्स 9, और 9 3 से डिविजिबल है। वैसे ही यहाँ पे एक बड़ा नंबर दिया है 243, 2 + 4 + 3 + 2 + 4 + 3 इज इक्वल्स टू 18, और 18 डिविजिबल है 9 से, तो ये हुआ 3 and 9 का डिविजिबल रूल। ओके, अब हम देखेंगे डिविजिबल रूल फॉर 4 and 8। इफ गिवन नंबर लास्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, जैसे 1624 यहाँ पे दिया है, ये लास्ट 2 नंबर कौन सा है यहाँ का, 24, और 24 डिवाइड बाय 4 मतलब 4 से डिविजिबल है। डिविजिबल रूल फॉर 8, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, मतलब कौन सा भी नंबर लो उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। ओके, देन 6 नंबर का डिविजिबल रूल देखेंगे। इफ अ नंबर इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 2 एज वेल एज 3, 2 and 3, यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर दिया है 126। अब 6 जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, इट मीन्स ये 6 से डिवाइड होते हैं। अब 6 का डिविजिबल रूल क्या है, इफ एनी गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 and 3। ठीक है, अब वैसे ही हम 12 का देखेंगे। 12 डिविजिबल 3 and 4, मतलब जो भी नंबर गिवन नंबर रहेगा वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, इट मीन्स वो 12 से भी डिविजिबल होगा। अब 14 का डिविजिबल रूल भी वैसा ही है। इफ एनी गिवन नंबर इज 7 से और 2 से डिवाइड होना चाहिए, इट मीन्स वो 14 से डिविजिबल होगा। अब वैसे ही 15 का भी, 15 एनी गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 3, इट मीन्स वो नंबर भी 15 से भी डिविजिबल रहेगा। और सेम फॉर 18, जो नंबर गिवन नंबर 9 से और 3 से डिवाइड होगा वो सेम नंबर 18 से भी डिवाइड होगा। ओके, अब डिविजिबल रूल फॉर 7। अब 7 के लिए देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर दिया है, एग्जाम्पल नंबर इज 343। अब जो लास्ट नंबर है एंडिंग के नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 इज 6। अब जो फर्स्ट नंबर आया है 34, वो यहाँ से माइनस होगा, 34 - 6 विच इज 28, और 28 डिविजिबल बाय 7। ओके, मतलब 7 का रूल क्या है, एक गिवन नंबर दिया रहेगा, वो गिवन नंबर का लास्ट जो डिजिट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका जो भी इनकम आउटकम आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 6 और पहले के जो डिजिट है उससे हम माइनस करेंगे। वैसे ही 13 का भी है, 325 यहाँ पे लिखा है 5 × 4। अब यहाँ जो गिवन नंबर रहेगा ना उससे हमें एक नंबर कम लेना है, मतलब यहाँ पे 3 दिया है तो 3 × 2, यहाँ पे 5 दिया है तो 5 × 4। अगर 5 × 4 किया तो 20 आएगा, मीन्स पहले का नंबर जो है 32 रहेगा, 32 + 20 52/30 डिविजिबल बाय 30। ओके, वैसे ही 17 और 19 का सेम ही रूल है, सिर्फ यहाँ पे आपको यहाँ एक नंबर छोटा लिया था, यहाँ पे हमें एक नंबर बड़ा लेना है। जैसे 4 × 5 किया तो 20 आया, पर यहाँ पे जब हम बड़ा नंबर ले रहे हैं तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है 190 - 20, 4 × 5 × 20, तो 190 - 20 इज इक्वल्स टू 170। वैसे ही यहाँ पे 1 × 2 किया है, यहाँ पे छोटा नंबर है, यहाँ पे क्या लिया है बड़ा नंबर लिया है, 36 + 2
38, यहाँ पे डिविजिबल बाय 90। अब वैसे ही हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। ठीक है, 11 डिविजिबिलिटी रूल इज सम ऑफ अल्टरनेट नंबर। अब यहाँ पे क्या दिया है, गिवन नंबर दिया है, उसका सम करना है अल्टरनेट नंबर लेकर, जैसे कि 9 का 1 से 5 का और 2 से 3 का। ठीक है, 9 + 1 + 5 इज इक्वल टू 15, 2 + 3 इज इक्वल टू 15। अब हम इन दोनों नंबर का डिफरेंस देखना होगा। अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो गया तो वो होगा 11 का डिविजिबल रूल। सो द डिफरेंस ऑफ 15 एंड 5 इज 10। 15 minus 5 is equals to 10. 10 is not divisible by 11. क्यों नहीं हुआ? अगर यहाँ पे 11 होता, 22 होता या 33 होता तो ये ऑब्वियस 11 से डिविजिबल होता। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लेंगे 11 के डिविजिबल के ऊपर। यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन एस्ट्रिंग सो दैट द नंबर 78 एस्ट्रिंग 3945 इन डिविजिबल बाय 11। यहाँ पर हमें एक नंबर दिया है जिसकी एक डिजिट नहीं दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, वहाँ पे ये यहाँ पे डिजिट दिया है, उसका वैल्यू नहीं दिया है हमें, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें पूछा है कि इस डिजिट को हम क्या लिस्ट वैल्यू दे सकते हैं कि ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब 11 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हमें अल्टरनेट नंबर की एडिशन करके उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है या नहीं ये देखना होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। गिवन नंबर क्या दिया है, गिवन नंबर दिया है 7 8 एस्ट्रिंग 3 9 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सम करनी होगी। सम कैसे करेंगे हम, अल्टरनेट नंबर को लेकर, मतलब 7 एस्ट्रिंग 9 + 5। ठीक है, अब सेकंड सम क्या होगी, 8 + 3 + 4। ठीक है, अज्यूम स्टार इज इक्वल टू एक्स, एक्स करके हम स्टार को अज्यूम करेंगे। फर्स्टली सम ऑफ फर्स्ट 7 + एस्ट्रिंग + 9 + 5। अब इसका एडिशन क्या होगा, 21 + x। ओ सॉरी, यहाँ पे हमें x लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें x लेना पड़ेगा, तभी वो 21 + x आएगा। ठीक है, अब सेकंड टर्म में क्या सम करेंगे हम, 8 + 3 + 4 इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब हम ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 21 + x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे आएगा ये 21 - 50 इज इक्वल टू x विच इज 6 + x इज इक्वल टू 11। इफ गेट 5 on x so this number is divisible by 11। मतलब x की जगह पे अगर हम 5 लेते हैं तो 6 और 5 मिलके 11 होगा। ठीक है, मतलब हमें आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया है अभी। सो लिस्ट वैल्यू इज 5 मीन्स 6 + 5 इज इक्वल टू 11 मीन्स ये 11 से डिविजिबल है, ये नंबर पूरा 11 से डिविजिबल है। ठीक है, इसी तरह के डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे सम ऑफ सीरीज। अब सम ऑफ सीरीज में आपको क्या दिया गया है, नेचुरल नंबर दिया गया है। नेचुरल नंबर में हमें इस टाइप की कुछ सीरीज दिखाई दे रही है, मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन +n। ठीक है, सम वैसे ही अभी इसी ये सीरीज में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सीरीज में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सीरीज कैसे भी हो हमें फॉर्मूला लेना है और फॉर्मूले में नंबर पुट करना है। तो ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला देखेंगे अपन, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब जो देखो, अब ऑलवेज द वैल्यू ऑफ n विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे हम एग्जांपल के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है 1 + 2 + 3 + सो ऑन +30। अब लास्ट डिजिट क्या है, 30। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 मीन्स 30 + 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर क्या हुआ, 465। मीन्स ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक है, सिर्फ हमें क्या देखना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे दिया है 1² + 2² + 3² + 4² सो ऑन n²। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला लगेगा, n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब यहाँ ये जो सीरीज है क्यूब की, ये सेम एज ए फर्स्ट नंबर के फॉर्मूले से सेम दिखती है, पर यहाँ पे स्क्वायर ऐड किया है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है,
अब वैसे ही ये रहा रियल नंबर का मॉडल नंबर 1, और ये भी मॉडल नंबर 2 जो है वो रियल नंबर का ही है, मतलब नेचुरल नंबर ही है। यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर की सीरीज दी गई है। देखो यहाँ पे हमें देखते हुए ही समझ आता है 1, 3, 5, 7, 33 ये इवन नंबर की सीरीज है। यहाँ का यहाँ का फॉर्मूला आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर, बट एक्चुअल फॉर्मूला ये है x इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही 2 + 4 + 6 + 8 + 15, इसका फॉर्मूला क्या हुआ x इंटू x+1, x इज इक्वल टू n/2। ठीक है, तो हम इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, देखो 1+1+2+3+ सो ऑन +14। अब हमने ऐसा एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है ऊपर, जो कि यहाँ पे हमने 30 लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, ओ सॉरी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 14। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पे, n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पुट करना होगा n इज इक्वल टू 14 विच इज 14 + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे आएगा 40 इंटू 41 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 1640 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 820। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो हमने ये सीरीज देखी थी 1+2+3 स्क्वायर वाली। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ n क्या होगी, विच इज 12। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मॉडल नंबर 1 का सेकंड नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अब वैल्यू ऑफ n इज 12 दी है, मतलब यहाँ पे हमें पुट करनी होगी वैल्यूज 12 इंटू 12+1, 2 इंटू 12+1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, यहाँ पे आएगा 12, 12+1 इज 13, और यहाँ पे आएगा 12 इंटू 2 24 + 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, यहाँ पे अब मल्टीप्लीकेशन होगा 12 इंटू 13 इंटू 24 + 1 इज 25 डिवाइडेड बाय 6। आंसर आएगा 650। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है 650। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब तक, कहाँ तक 9 क्यूब तक। ठीक है, अब हमारी वैल्यू क्या होगी 9। ठीक है, वैल्यू ऑफ n इज 9, सो हमें यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 उनका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे वैल्यू डाल के। n की वैल्यू क्या है 9, 9+1 डिवाइडेड बाय 2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ की एडिशन करेंगे 9+1 इज 10, सो 9 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 उनका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 इंटू 10 क्या हुआ 90 डिवाइडेड बाय 2, उसका आंसर आएगा 45, इसका आएगा होल स्क्वायर। अब इसका आएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर कितना होगा 45 का 2025। ओके, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। देखो यहाँ पे क्या सीरीज दी है, इवन नंबर की सीरीज दी है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो हमने मॉडल 2 में देखा था एक्स स्क्वायर, बट एक्चुअल फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो सीरीज क्या दी है हमें 1 + 3 + 5 + सो ऑन + 49 तक। सो हमारी वैल्यू ऑफ n क्या हुई 49। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। अभी यहाँ पे हमें n में फॉर्मूले में वैल्यू डालनी होगी, विच इज x इज इक्वल टू n क्या दिया है 49 + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 49 + 1 विच इज 50/2, सो x कितना हुआ x इज इक्वल टू 25। अब एक्चुअल फॉर्मूला क्या है हमारा, विच इज x स्क्वायर, मतलब हमें यहाँ पे 25 डालना होगा, 25 का हुआ होल स्क्वायर, 25 होल स्क्वायर का आंसर क्या आएगा 625। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, वैसे ही हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 + 4 + 6 सो ऑन + 58। अब लास्ट वैल्यू क्या हुई 58। वैल्यू ऑफ n इज
58। तो अब हमारा इवन नंबर फॉर्मूला क्या हुआ, x इंटू एक्स प्लस वन, और एक्चुअल फॉर्मूला क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू n/2। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे 58 डिवाइड बाय 2 विच इज 29। ठीक है, अब हमारे एक्चुअल फॉर्मूले में हम ये वैल्यू ऐड करेंगे विच इज 29, 29 प्लस 1 ये हुआ 870। अब ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चन हमें नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मेंशन कर दूंगी मैं, आप इसको सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Click the bell icon to receive more such videos. If you get any doubt regarding question solving, please let us know in comment section. Also, you can drop message over Instagram or LinkedIn. Do follow us on Instagram and LinkedIn. Link is given below. Okay. If you want to learn SAP, data analytics, data science and web development course with project placement, kindly contact our EduTech team on given number 9607727888. Thank you.